नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी और आप देख रहे हैं कि आज म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना क्यों जरूरी है। आपको एक बात बता दूं, इसके 3 रीजन है क्यों करना जरूरी है और कैसे करना, वो भी 3 चीजें बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा आपको 3 फेज में कि भैया मेरे उसको करने से आपके आ, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लेता हूं म्यूचुअल फंड के क्यूरीज। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्यों करना जरूरी है। उसके 3 रीजन ये हैं। एक तो निवेश की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है वो आपको पता चलता रहता है। पहली चीज तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, वो चीजें आपको होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आप इसको डेली करते रहो। बताएंगे आपको कि मतलब इसके क्या जो लाभ और हानि है। दूसरा क्या, निर्णय लेने में आपको मदद मिलती है। कोई भी चीज का निर्णय लेने में फंड के ऊपर ही नहीं, फंड के ऊपर ही नहीं डट पड़ो कि यार तेरे को छोड़ दूंगा तेरे को कर दूंगा, नहीं। आपका जो गोल है ना, वो गोल के नजदीक आपका परफॉर्मेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस फंड में कितना एलोकेशन करना है, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से उसको ट्रैक करना जरूरी होता है। अचीव योर गोल, आपका गोल को अचीव करने में आपको मदद मिलती है। जो तीसरा रीजन है ना, गोल को अचीव करने में भाई आए किस लिए, हम किसी न किसी गोल को फुलफिल करने के लिए आए हैं ना। नहीं तो हमें क्या जरूरत है भैया, अपने पैसे को हम जो कल के लिए आज के पैसे को यहाँ पर डाल देंगे जिसका कोई भरोसा नहीं है, जहां पर क्या है आपका रिस्क, इतना सारा रिस्क है, रिस्की एसेट है ये। किसी जमाने में तो 1 पैसे का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज के जमाने पर तो देखो भर भर करके टैक्स लग गया है। और भी उम्मीद है कि बढ़ेगी, चलो देखते हैं अभी क्या होगा। और भी उम्मीद है तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर अभी ले लेते हैं आज की जो है क्वेरीज को, क्योंकि आपको पता है संडे इसलिए फटाफट खींच रहा हूँ। एक्सिस फ्ले के स्क्रैप का रिव्यू करो। रचंगा सर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है रचंगा सर कर देते हैं यार, कितनी बार बोल दिया इन्होंने। राम राम जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है, बिल्कुल दूरदृष्टि पक्का इरादा रखो और इन्वेस्टमेंट करते रहो मित्रों। कौन है? सौरव कुमार जी, गुड सौरव कुमार जी, यस यही इरादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी मेरी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को उस समय रोक करके रखना जब जो है ना मार्केट आपकी डाउनफॉल की तरफ जाए। उस समय बहुत लोग जाते हैं और मैंने जब से वो डाटा देखा है ना, तब से मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वाले भी कुछ ऐसा करें। लेकिन मेरे को पता है कि जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो मजबूत हृदय के हैं, और नहीं तो अगर आप लोग सुनते रहे तो यस आपको बिल्कुल मजबूत बना दिया जाएगा, ठीक है ना। वेरी सर वेरी स्माइलिंग फेस। अरे कहाँ धनंजय सर, आप भी ना बुढ़ापे में। हाँ चलो ओके, अब एज हो गई धनंजय सर। हाँ मोहित नेगी जी क्या बोले, सर एक वीडियो डेली एसआईपी वर्सेस मंथली एसआईपी के बारे में बनाए प्लीज। मेरी मंथली एसआईपी 4 साल से चल रही है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई जो मोहित सर कि आपने 4 साल का आंकड़ा कंप्लीट किया है। और अभी हाल ही में मैंने डेली एसआईपी शुरू करी है। किसमें बेस्ट रिटर्न मिलता है? देखिए सर, एसआईपी आप डेली करो, एसआईपी आप मंथली करो, जब आपका एसआईपी अकुमुलेट हो जाता है तो उसके बाद में एसआईपी का कभी भी देखना 3 साल के बाद में मैसिव रिटर्न आपको दिखाई देता है। बात मैंने पहले भी बताई हुई है। तो आंख मूंद करके आप जैसे आपकी सामर्थ्य बनती है, जैसे आपकी सामर्थ्य बनती है, डेली बनती है बहुत अच्छी बात है, वीकली बनती है बहुत अच्छी बात है, फोर्टनाइटली बनती है मतलब 15 दिन में बनती है बहुत अच्छी बात है, महीने में बनती है बहुत अच्छी बात है, क्वार्टरली बनती है बहुत अच्छी बात है। जैसे भी आपका बन पड़ता है आपको एसआईपी के थ्रू तो सोचना ही नहीं है, निवेशित रहना है मेरे भाई और चलते रहना है मेरे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में वीडियो के बारे में धनंजय सर ने बोला एक भी चलेगा, ठीक है धनंजय सर। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो। फिर जो रचंगा सर बोल रहे हैं उसके बाद में, सर मुझे म्यूचुअल फंड में शुरुआत, ये कमलजीत सर जी बोल रहे हैं, शुरुआत करनी है, लमसम करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर मंडे को लमसम कर दूं। मंडे तो कल आ गया, इसका मतलब ये 4-5 दिन की क्वेरी है, ओके 6 डेज एगो की है। उसके बाद में देखो गुजरात बंधु सर ने तुरंत इनको जवाब दिया है, यस। अब देखो ऐसे ऐसे अगर हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरे को जिनको अगर नॉलेज है वो अगर काउंटर कर दे रहे हैं, मुझे नहीं समय मिल पा रहा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे ऐसे अनजाने, जिसको हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, उनसे भी जान पहचान हो रही, ऐसा प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। मंडे को लमसम मत करना, सिर्फ एसआईपी करना। गुड सर, मार्केट हर बार मौका देती है, हर 1% गिरावट में 10% लमसम करना ठीक रहता है, यानी 2 से 2.5% गिरावट में 25 से 50% ठोक दो और लमसम करना 10% गिरावट में पूरा पैसा डालकर मिनिमम 3 साल की धीरज रखनी है और 10-15 साल की धीरज और पेशेंस है तो कभी भी लमसम कर सकते हो। शुरुआत करनी है तो एसआईपी करना ठीक रहेगा। अब इससे बढ़िया मैं आपको क्या बताऊं सर, ये तो पूरा एक टाइप का वीडियो ही बना दिया। क्या नाम धनंजय सर ने, अरे सॉरी क्या नाम है, गुजरात बंधु सर ने। धनंजय सर भी चलो ठीक है, हमारे बहुत ही अच्छे मित्रों में से हैं, बड़े भाई हैं हमारे। तो अब मैं क्या बताऊं, मैं कितना ईश्वर का मतलब जो है, कोई ना कोई ऐसे तो मेरे कर्म रहे होंगे कि आप लोगों जैसे हमारे शुभचिंतक और मित्र मिले हैं। मैं उसके अलावा
मेरे शब्दों में मतलब जो है क्या बोलते हैं, अभी शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए मेरे दिल की फीलिंग को समझे गुजरात बंधु सर, थैंक यू। एंड सर टोटल इन्वेस्टमेंट 25.4 लाख, रिटर्न इतना 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 इतना, ओनली नमस्कार ही कर सकते हैं। डिफेंस सर, ये जो है डिफेंस बैकग्राउंड के हैं आपको पता ही है, तो आप सबको ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अपना जो आपका रिटर्न आ रहा है उससे आप संतुष्ट रखें, लेकिन बशर्ते कलेजा मजबूत करके रखें। आपने एक साथ हाई राइज मार्केट में लमसम करा हुआ है तो कभी भी आपके नोशनल पर आंच आ सकती है, इसलिए उस समय डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना नहीं है। और 5 साल आपने बोला है तो 5 साल का समय देना है। अगर 5 साल के पहले कुछ ऐसा जो खतरा दिखाई देगा तो आपको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना सर। 50% के लिए तो इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा आपको। पर्सनल मंडे और जान की चिंता, पर्सनल मनी और जान की चिंता नहीं सर, जान की बात कहाँ है कर रहे हो सर, आपको तो अभी देखो भगवान ने पोते से नवाजा, आप उसके साथ खेलिए और दादा पोते बढ़िया टाइम पास करिए, ठीक है ना। हम लोगों की तरफ से आर्टिस्ट गुड विशेष सर, प्लीज कंटिन्यू टाइम ऑलवेज विथ यू। 1991 में मैरिज यू टोल्ड योर सीज, नहीं सर 1996 ने 1997 11 जून 1997 मैरिज डेट सर। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो। फिर चंगा सर ने बोला, धनंजय सर, सर नमस्कार सर, थैंक्स रिगार्ड्स फर्स्ट व्यू, ये सानू सर बोल रहे हैं। धनंजय सर नमस्कार। एंड गुजरात बंधु सर इज योर राइट हैंड फॉर फाइनेंशियल मैटर। सर वो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनका प्यार और सहयोग उनका बना रहता है हमारे ऊपर, उनका सर आशीर्वाद वाला सर हमारे मतलब जो है स्नेह से जो है भरा हुआ हाथ उनके हमेशा जो है मेरे सर पे रहता है। अभी आपने देखा नहीं कितना सटीक रिप्लाई दे दिया, तो अगर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हमारे सटीक रिप्लाई आप लोगों के माध्यम से मिल जाता है तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, कम से कम यही तो उद्देश्य है हमारा। आई डू नॉट हैव स्मॉल कैप फंड, तो गुजरात बंधु सर ने बोला 10 से 20% स्मॉल कैप में होना चाहिए, उम्र के मुताबिक मल्टी कैप फ्लक्स भी 20% स्मॉल कैप होता है। तो यस, आपके फंड्स भी उसमें रखते हैं तो आपके पास मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप जरूर होगा, आप देख लीजिएगा। एक कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं, सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं, ऑल सर्वाइवर्स वुड बी वन प्लेस। सर आपकी बात सही है सूर्य प्रताप सर, और एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा संकोची आदमी हूं, तो मैंने संकोच में आप लोगों से आह्वान नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि ये YouTube एक वो दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें एक वो है क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइनिंग का प्लेटफॉर्म है, जिसमें मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं लोग, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं दिया, उसका कुछ थोड़ी सी शायद उन लोगों ने फीस लगाई हुई है, शायद 27-28 रुपया जो मंथ का है या एक बार का, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो अगर मैं बोलता तो उतने की तो एक कप चाय आती है या एक गिलास जो है बिस्लेरी की वो आती है, जो बोतल का पानी आता है, लेकिन मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस चीज का अपना बुरा माने, तो सो भाई मैंने उस चीज को नहीं किया है। अगर हाँ उसको करने से क्या होता, थोड़ा सा जैसे मान लिया अब एक साथ अगर यूट्यूब ने नहीं भेजा तो मेंबर्स को पक्का मैं सुनता हूं कि जैसे कोई कॉल वगैरह होने से ना वो उनको पक्का तुरंत ही भेज देता है, तो वो थोड़ा सा इजी रहता है कि मतलब अगर आप लोग सोचते हो कि यस अगर इनकी सलाह से सहमत हैं तो आई थिंक ज्यादा नहीं 28-29 रुपए है। वैसे किसी को ये नहीं है क्या नाम अपना इस टाइप का मतलब जो है अपना विचार नहीं लाना। आई एम नॉट ए ग्रीडी पर्सन एंड ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें हम लोग एक दूसरे से बात करें, लेकिन अगर उसको कर सकते हैं शुरुआत, सूर्य प्रताप सर की सलाह अच्छी लगती है तो यस मेंबरशिप आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। 28-29 रुपया क्या होता है यार, कुछ नहीं आज के टाइम पर तो लेकिन वही है कि बोलने में थोड़ा सा वो लगता है जो भाई जो है संकोच लगता है मेरे को पर्सनली, और कोई ऐसी वो भी नहीं है, अपना दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद में धनंजय सर ने कुछ कमेंट किया था, फिर गुजरात बंधु सर ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, धनंजय सर आपकी उम्र 50 साल से अधिक लगती है, तुम्हारा अकाउंट SBI में ये तो SBI 250 इंडेक्स फंड अच्छा रहेगा, ठीक है ना, रिस्क भी कम रहेगा, एक्सपेंस भी कम रहेगा। धनंजय सर तुम भी जुगानी टॉक्स चैनल के हार्ट हो, सबसे अधिक कमेंट और सपोर्ट करने वाले हो, मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए कुछ बातों का दुख मत लगाना, आई एम गुजराती, हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। अरे गुजरात बंधु सर आपकी फीलिंग्स ही हमें बिल्कुल वो कर देती हैं, तो आई होप कि मतलब धनंजय सर आप अच्छे से वो कर गए होंगे, अपना समझ गए होंगे, ठीक है ना। और गुड सर गुजरात बंधु सर, मैं आपका किस मुंह से अपना शुक्रिया अदा करूं। सर बजाज का NFO निफ्टी अल्फा 50 में इन्वेस्ट करना 5000 रुपए क्या सही है, प्लीज आंसर।
तो ये सर ने 4 दिन के पहले भेजा हुआ है, आकाश योगी जी हैं, सॉरी आकाश गोयल जी हैं। देखिए सर, बजाज का मैं आपको एक बात बताऊं, बजाज के बारे में जो मैंने पढ़ा और सुना और देखा है, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज ऑटो हो गया, बजाज फिंसर हो गया, ये सारी चीजें करके उनके 5 एक प्रोग्राम आए थे। कभी उनका मतलब बताता रहा हूँ 1 रुपए का था। बजाज फाइनेंस आप देखिए जो 8-9 हजार के आसपास पहुंच गया है। तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ, बजाज की स्कीमें, बजाज की चीजें सही तो रहती हैं, बट आप उसको टाइम कितना दे पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हार्म है। अगर आपको मिलता है तो यस, आप उसको पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज तकरीबन ठीक ही करते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में धनंजय सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आकाश गोयल जी फिर बोल रहे हैं सर बजाज एनएफओ। हाँ सर, आपको बता दिया, आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बजाज में जो उस समय जिस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो आज के टाइम पर अच्छे खासे हो। एक्सिस फ्लेक्सी का आपका रिव्यू करो सर 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 सर। एक्सेप्टेड सर, एक्सेप्टेड सर। रचंगा सर, चंडीगढ़ वाले गुरु राजू भाई भी अच्छी बातों को बताते हैं सर। यस, मैं आपको एक बात बताऊं कि राजू सर को मैंने कुछ दिन पहले भी जो सुना है, और मौका मिलता है तो कभी कभी उनको जरूर सुनता हूँ, लेकिन टाइम की हमारे पास तो अपना शॉर्टेज रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो लेकिन क्या है कि मतलब जो है, पहले मैं उनको जो है उनको सुनता था, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनका है। तो चंडीगढ़ जैसी अगर सिटी में है वो, तो अभी वो किस उससे है, अपना जो है सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट उनको मैंने जो है सुना है कुछ वीडियोज में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन उनका हाई होता है, एंड आई थिंक कि वो भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और लोगों को अच्छी ही सलाह देते हैं। तो मैं उनका जो स्वागत और जो है प्रशंसा करता हूँ, खास करके आपके मुंह से अगर उनकी तारीफ निकली है तो यस, आई रिस्पेक्ट हिम। तो उसके बाद में हाँ, शैन पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, इतने ज्ञान इन्वेस्टर, इतनी गलतियां इन्वेस्टर करते ही नहीं जितना अंकल जी गलतियां निकाल लेते हैं। भाई मेरे गलतियां निकालने की बात नहीं, मैं निकालता नहीं हूं, मैं भुक्तभोगी हूं गलतियों का। बहुतों से चर्चा हुई है, बहुतों ने उन चीजों को किया है, और आज आप देखो कि कई लोग तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस मैंने गलत समय पर रिडीम कर लिया है। गुजरात बंधु सर जैसे लोगों ने बोला, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मैं अगर खुद अपनी गलतियों के प्रति कमिटेड हूं कि हाँ मैंने गलती किया है, तो यार उसको बोलने में क्या बुराई है। मंच यही है मेरे भाई, जहां पर हमने गलती करी है वहां पर सीखने क्यों है। अब आपने केवल एक गलती करी होगी, 2-4 गलती करी होगी, या अभी आप अनजान हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो दादा दादा दादा, और आप कहाँ हो इतने दिन से दादाजी? लग रहा है आप अभी ज्यादा ही ज्ञानी हो गए हो। हाँ चलो ठीक है दादा, जहां रहो खुश रहो, ठीक है सर। नमस्कार। पीबीसी मेटा टोकन रुपीज 150 बाई किया। धनंजय सर भी जवानी में बड़े बदमाश थे, 2 साल बाद रेट 1 रुपया से भी कम हो गया। तो आप बिना जाने समझे जो है आग में हाथ डाल दोगे धनंजय सर, तो क्या होगा बताओ। हाँ, नहीं करना है ऐसा, सोच समझ करके हाथ डालना है। हम तो सोच रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो का कैसे 1 साल हो, अच्छे से उसको कर दें। गुजरात बंधु सर ने इतनी अच्छी बात आपको बताई है, तो आप थोड़ा सा आराम से तसल्ली से आप काम करें, ठीक है सर। चलिए सर, टुडे 1:08 PM, ओके ओके। नमस्कार सर, आई एम ब्लेस्ड विद ग्रैंडसन। सर हमने यस, हमारी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, ये हमने जो देख लिया था। एक्सिस फ्लेक्सी का रिव्यू करो रचंगा सर। रचंगा सर, करता हूँ भाई, करता हूँ, एक्सेप्टेड है। नमस्कार सर। सर ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपकी बात लगभग सही रहती है, धन्यवाद सर। हाँ, सही क्यों नहीं रहेगी सर, सही क्यों नहीं रहेगी, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तो एक जिम्मेदारी हो हमारे, ठीक है ना। कोशिश करता हूं बस, कुछ नहीं है, कोशिश करता हूं, और वो तो तकरीबन सही चला जाता है। इसलिए सही चला जाता है क्योंकि ओवरऑल क्या नाम है, मैं प्रॉफिट लॉस से ज्यादा ओवरऑल सीनियों पर जो है नजर रखता हूं, कि ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉल दे सकूं टाइम पर। ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड भी अच्छा चल रहा है, ठीक है सर, चल रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक वीडियो में मजा नहीं आता है प्लीज, अभी तो आपने बोला था पहले, जो है कुछ दिन पहले आपने बोला था कि हाँ ठीक है एक भी चलेगा, अब आप वो कर गए, ठीक है सर, चलो ठीक है, कोशिश करूंगा। ओके सर, 5 साल से हो रहे, ओके सर। नमस्कार सर, कौरो डी कौरो जी, राम राम बोल रहे हैं, गुजरात बंधु सर ने थैंक यू भेजा है। सर नमस्कार, बहुत ही अच्छी जानकारी, एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो। रचंगा सर बोल रहे हैं, सर आपका वीडियो नहीं आता तो सुनापन लगता है। सर इतना भी मत हो करो महाराज, मरवाओगे। एक्सिस फ्लेक्सी कैप का रिव्यू करो रचंगा सर। रचंगा सर की बात नहीं टाल सकता मैं, लेकिन वही है कि हाँ यार, 1 वीक में मेरा हो गया था, तो 1 वीक का ही एक फंड का कमिट किया था, इसलिए चंगा सर हो जाएगा। अच्छा, सही बात जो मैंने बोला था ना, रिडेम्पशन के लिए, रिडेम्पशन का दुख होगा।
50,000 में से 28,000 पहले रिडीम कर दिया था, 22,000 रहने दिया था, 40,000 हो गया। काश रिडीम ना किया होता तो 90,000 हो गया होता। कोई बात नहीं, सीख मिला तो सीख। अब यही चीजें हैं। अभी जो है सैन पॉल दादा बोल रहे थे नहीं, लेकिन मैं भाई पक्का उन चीजों को उठाऊंगा जो मेरे को आएगा, समझ में आएगा, जो मुझे नॉलेज आएगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उन चीजों को उठाऊंगा। यस, ठीक है ना, ओके। उसके बाद में नेहा मैम ने मतलब जो थैंक यू भेजा है, तो अब यहां पर ही मैं इनको क्या करता हूं, क्लोज कर देता हूं आज के कमेंट्स को और इनकी क्वेरीज को अभी यहीं पर ही क्लोज करता हूं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आपको ट्रैक कैसे करें म्यूचुअल फंड को। तो पहला है स्कीम वर्सेस आपका बेंचमार्क। तो स्कीम वर्सेस बेंचमार्क में आप क्या करेंगे, आपकी स्कीम का, हर किसी स्कीम का एक बेंचमार्क होता है, ठीक है ना। तो जो आपका जो ना, जो ये बेंचमार्क आपका जो टीयर जो है ये होता है ना, टीआरआई होता है, टू रिटर्न इंडेक्स, आई थिंक उसका जो फुल फॉर्म क्या है आप लोग जो देख करके मेरे को जरूर बताना। तो ट्रेलिंग रिटर्न जो है क्या नाम इंडेक्स है, या जो ट्रू जो है रिटर्न है करके, रिटर्न है आर से तो है, टी और आई का मैं बोल रहा हूं। तो चलिए ठीक है, अब इसमें हम वो नहीं करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी आएगा, याद आएगा, जैसे छोड़ दूंगा तो याद आएगा, कोई नहीं। तो अपने बेंचमार्क को जरूर उसको आप लोग जो है ट्रैक करेंगे, क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं आपका फंड, पक्का बीट करना चाहिए। यही तो एक्टिव फंड का मतलब है। अगर बेंचमार्क को नहीं बीट कर रहा तो हमने एक्टिव फंड लिया ही क्यों है? फंड मैनेजर को हम फीस दे ही क्यों रहे भाई? क्यों लेगा मेरे से फंड मैनेजर फीस? नहीं दूंगा उसको, ठीक है, इंडेक्स ले लूंगा, या अभी जो है ला रही है, अभी सरकार स्कीम ला रही है, हम उसमें चले जाएंगे। तो बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। दूसरा है स्कीम वर्सेस आपका कैटेगरी एवरेज। कैटेगरी, आप बेंचमार्क को तो बीट कर दिया, वहां पर कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो, किसी फंड का प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एसबीआई जैसा फंड जिसने 25,000 से ज्यादा का अभी तक अलाउ नहीं किया, लमसम अलाउ नहीं, केवल एसआईपी 25,000 की पर पैन रखा, उन्होंने भी, उनकी भी परफॉर्मेंस पर उंगली उठ गई है। क्यों उठ गई है? लेकिन मैंने उसको जब इसीलिए किया था कि लोगों के मन में दुविधा ना जाए, क्योंकि रिटर्न देख करके इन्वेस्टर भागता है, तो उसके फंड मैनेजर जैसा फंड मैनेजर मिलना मुश्किल है। भाई देखो, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करने में कोई भी बुराई नहीं है। मैं कोई भी मेरा दोस्त नहीं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करी जाएगी जुआनी टॉक्स में। सो भाई, लेकिन क्या है कि अभी कैटेगरी एवरेज को अगर एसबीआई के फंड ने बीट नहीं किया है, तो उतने बड़े फंड मैनेजर पर भी उंगली उठने, भैया आप कर क्या रहे हो 3-3 लोग बैठ करके? बताओ, बात उठती है कि नहीं उठती है? अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करूंगा तो आप लोग ही बोलोगे आप जो कर क्या रहे हो, आपको हमने ज्वाइन क्यों किया है, आपको हमने सब्सक्राइब क्यों किया है? आप मेरे भैया, आप जो है, आप कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यस, हमें टाइम टू टाइम आप गाइड करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, ताकि हमें एक सुकून मिलता रहे, एक एनर्जी मिलता रहे, और हम ज्यादा ज्यादा, भाई होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। तो फंड मैनेजर तो क्या ले रहा है भाई, उससे तो अपना तनख्वाह ले रहा है। हमारा तो एक भावनात्मक एक दूसरे का अपना जुड़ाव है ना। यस, ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद में पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं फिर उसको रिपीट करूंगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा 100 माइनस एज के मुताबिक ही होना चाहिए। बार बार मैं इस चीज को बताता हूं, 100 माइनस एज का पोर्टफोलियो हमेशा दिल और दिमाग को इतना सुकून देता है कि आप सस्टेन कर जाएंगे। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल भी आप सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन आपका एज के मुताबिक अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो नहीं सस्टेन कर पाएंगे भाई। हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है, हर किसी की एक जवाबदारी होती है, हर किसी का एक रोल होता है। हर कोई यहाँ पर किस लिए आया है? एक रोल प्ले करने के लिए धरती पर आया है। उसको हर रोल प्ले करना है, और उस रोल को प्ले करने में सबसे बड़ी माया की जरूरत है मेरे भाई। तो आपको हमेशा जो है ना, एज के मुताबिक ही बात करनी है, उससे नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी अगला मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा ट्रैक करने से क्या होता है, आपको कब कब ट्रैक करना चाहिए। देखो भाई, अभी हमारे धनंजय सर हैं, अभी मेरे रोकने के बाद में हो सकता है डेली ना करते हो, नहीं तो हफ्ते में तो जरूर ट्रैक कर लेते हैं। तो कम से कम आपको मैं भाई देखो 6 महीने, वैसे 6 महीने साल में एक बार ट्रैक करना चाहिए मेरे हिसाब तो। साल में करना चाहिए, साल में नहीं तो 6 महीने में करना चाहिए। तब भी नहीं रोक पाते तो 3 महीने में करो, तब भी नहीं रोक पाते तो भैया 1 महीने में एक बार ट्रैक करो। 1 महीने से पहले जो है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि आप बार बार जो है ना, फिर उसी पर ही आपका ध्यान रहेगा। और आप इससे जो सबसे बड़ी गलती करोगे, क्या करोगे आप, कि कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय ले लोगे, क्योंकि बार बार आपका दिमाग उसी जाए। आप अपने फंड मैनेजर को अपना काम करने दो, आप अपने फंड मैनेजर को अपना काम करने दो। 1 साल की परफॉर्मेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल की परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो आपके कान खड़े होने चाहिए, आपको तुरंत अलार्म बजना चाहिए, और उसके बाद में तो आपको कोई भी निर्णय लेने में
पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से दोनों को अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, फिर आप उसी समय उसका अल्फा बीटा शार्प रेशियो फलाना ढमकाना वो सब देखना शुरू कर दो, ठीक है ना। रोलिंग रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, ये रिटर्न वो रिटर्न, तब मेरी तरफ से आपको ये है कि बिल्कुल आप उसको खंगाल डालो। और नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल मेरे को लिखिए कौन सा फंड आपका जिसने 3 साल से परफॉर्म नहीं किया हो, अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट नहीं किया हो, मैं आपके लिए मेहनत करके आपको बताऊंगा और उसको डंके की चोट पर बोलूंगा उसके फंड मैनेजर को। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब यही है कि मैं यार हर फंड को मैं रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैटर्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहली बात तो क्या है, आपको मानसिक रूप से मजबूत करना, मार्केट में मानसिक रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो ठीक है, अभी इसके साथ ही मैं इसको यहीं पर ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। आगे फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। थैंक यू।